नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका क्लास के अंदर। चलिए जो है आज हम करने वाले हैं वनस्पति विज्ञान का एक नया एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है घास के पुष्प की वर्तिकाग्र पर परागकणों के अंकुरण का अध्ययन। अब इसमें हम घास का पुष्प भी ले सकते हैं या फिर कोई अन्य जो पादप है उसका पुष्प भी अपन ले सकते हैं पराग नली के अध्ययन के लिए। अब भाई सबसे पहले आपको इस एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि वर्तिकाग्र किसे कहते हैं, परागकण किसे कहते हैं और उसका अंकुरण जो है वो किस टाइप से होता है। ठीक है भाई, तो ये चीज़ समझने के लिए क्या आप लोग तैयार हैं? देखिए आज का जो अपना ऑब्जेक्ट है वो क्या है, घास के पुष्प की वर्तिकाग्र पर परागकणों के अंकुरण तथा पराग नली की वृद्धि का अध्ययन करना। देखिए कोई भी एक पुष्प है, कोई भी फ्लावर है, उसमें भाई स्त्री वाला जो होगा अलग होगा, नर पुष्प जो होता है वो अलग होता है, तो उसे अपन कहते हैं एकलिंगी पुष्प। अब किसी पुष्प में जिसमें भाई स्त्री केसर भी है और पुंकेसर भी है, यानी कि स्त्री पुष्प और जो नर पुष्प है वो एक ही हो, तो उसे अपन कहते हैं उभय लिंगी पुष्प। देखिए जो अपना स्त्री पुष्प है यानी कि मादा पुष्प जो है उसमें कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं। देखो जो मादा पुष्प होता है उसके अंदर इस तरीके से 3 संरचनाएं होती हैं। देखो इस तरीके से ये 3 संरचनाएं अपन इसमें देखते हैं। ये जो आधारी भाग होता है इसको थोड़ा सा अपन पतला भी बना सकते हैं इस तरीके से। देखिए इस तरीके से अपन इसको बनाते हैं यू। ये जो भाई ऊपर वाला जो भाग होता है, सबसे ऊपर वाला भाग जिस पे आके परागकण यानी कि पॉलेंस, क्या परागकण जो कि नर पुष्प का भाग है, तो जो परागकण है जिस पे आकर गिरते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। और ये जो भाई लंबा वाला भाग है इसको अपन कहते हैं वर्तिका। क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। और ये जो आधारी फूला हुआ भाग है इसे अपन कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। और इस अंडाशय के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसे अपन कहते हैं बीजांड। क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं, जिसके अंदर अपनी क्या होती है, अंड कोशिका प्रेजेंट होती है पुष्प की। ठीक है, तो ये किसका चित्र है अपना, किसका डायग्राम है? स्त्री पुष्प का ये अपना डायग्राम है। तो जो ये स्त्री पुष्प होता है इसके वर्तिकाग्र पर इसका जो ऊपर वाला भाग है कैसा होता है, थोड़ा सा चिपचिपा होता है। तो जो परागकण है नर पुष्प के अंदर जो भाई अपने क्या होते हैं, नर पुष्प के अंदर पुंकेसर प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या बनाते हैं, परागकण बनाते हैं। तो नर पुष्प में जो परागकण होते हैं वो परागण के द्वारा, किसके द्वारा, परागण। परागण क्या होता है? परागण कहते हैं अपन कि किसी नर पुष्प के परागकणों का किस पे, स्त्री पुष्प के या मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। भाई आपको सीधी सी बात पता है कि जब नर युग्मक मादा युग्मक से मिलेगा तभी तो जाके एक नई कोशिका का, एक नई संतति का निर्माण करेगा। तो जो भाई अपने नर पुष्प है उसके परागकण कहाँ पे आए, किसके द्वारा, परागण के द्वारा। कहाँ पर आ गए, इस वर्तिकाग्र पर आते हैं। अब वर्तिकाग्र पर आ गए, फिर क्या होता है, जब ये परागकण इस तरीके से वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं तो यहाँ से एक पराग नली का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, पराग नली का निर्माण होता है, जिसमें क्या होते हैं, अपने नर युग्मक होते हैं। क्या, नर युग्मक। तो वो जो नर युग्मक है इस बीजांड में जो अंड कोशिका है, द्विकेंद्र की अंड कोशिका, उस तक जाता है और इसको जाके क्या कर देता है, निषेचित कर देता है और बीज का निर्माण करता है। ठीक है भाई, आ गई चीज समझ में। तो देखिए अब आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वर्तिकाग्र किसे कहते हैं। तो स्त्री जो पुष्प होता है, मादा जो पुष्प है, उसकी वर्तिकाग्र यानी कि सबसे ऊपर वाला भाग होता है वर्तिकाग्र। परागकण समझ में आ गए। जो नर पुष्प है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, परागकण प्रेजेंट होते हैं।
उनसे पराग नली की वृद्धि। अब जब ये इनका परागण हो गया, परागकण इस पे आ जाते हैं, तो पराग नली का निर्माण होता है, वो यहाँ से होती हुई इस तरीके से जो है यहाँ पर इसमें प्रवेश करती है और कहाँ तक जाती है, अंड कोशिका तक जाती है। तो ये जो नर युग्मक है अंड कोशिका को जाके क्या कर देते हैं, निषेचित कर देते हैं। इसी चीज की स्टडी अपन को करनी है। ये जो पराग नली की वृद्धि हो रही है, इसी का स्टडी का अपना क्या है आज का ऑब्जेक्ट है। ठीक है भाई, चलिए देखिए क्या क्या सामग्री अपन को चाहिएगी इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो सबसे पहले तो भाई पुष्प ही चाहिए अपन को, जो मादा पुष्प है वो लेंगे। ठीक है, चिमटी, ड्रॉपर, इसके साथ साथ ब्रश, सेफ्रेनिन, ग्लीसरीन, पेट्री डिश, ब्लॉटिंग पेपर, जेल स्लाइड, कवर स्लिप तथा सूक्ष्मदर्शी। भाई आपको माइक्रोस्कोप तो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये वाली जो चीज़ें हैं, ऐसी जो वृद्धि है उनको आप नेकेड आई से यानी कि नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इसके लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए फिर क्या करेंगे, सबसे पहले हम घास के ताज़ा परागित पुष्प, आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है जो भी फ्लावर आप ले रहे हैं वो कैसा हो, परागित हो, यानी कि पराग कण उसकी वर्तिकाग्र पर आ चुके हो, उसके अंदर परागण की प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुकी हो। वर्तिकाग्र लेकर उसे एक साफ स्लाइड पर रखेंगे, एक कांच स्लाइड लेंगे। ठीक है, उस वर्तिकाग्र को एक हम पेट्री डिश में पहले क्या करेंगे, वो सारे जो भाई वर्तिकाग्र वाला पोर्शन है उसको कट करके रख लेंगे। ठीक है, अब उसमें से उस ब्रश की सहायता से उस कांच की जो स्लाइड है उसके ऊपर उसको वर्तिकाग्र को रख लेंगे। फिर एक निडल लेंगे, सुई लेंगे और उसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे, जिससे क्लियरली इमेज जो है अपन को दिख सके, बिल्कुल क्लीन इमेज जो है माइक्रोस्कोप के अंदर आ सके। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा प्रेस करके क्या कर देंगे, दबा देंगे। फिर उसको दबाने के बाद क्या करेंगे, उसके ऊपर सेफ्रेनिन डालेंगे। ये क्या होता है, ये होता है अभिरंजक, जो क्या कर देगा, उसको कलरफुल कर देता है। ठीक है, अगर ज़्यादा अभिरंजक डाल दिया, ज़्यादा सेफ्रेनिन डाल दिया, तो उसको या तो अपन इस तरीके से ग्लास स्लाइड को टेढ़ी करके टैप वाटर के नीचे थोड़ा सा वॉश कर सकते हैं, या फिर क्या करेंगे, जो अपन ब्लॉटिंग पेपर होता है उसकी सहायता से उस जो एक्स्ट्रा सेफ्रेनिन है उसको हटा देंगे। ठीक है, तो देखिए सेफ्रेनिन से अभिरंजित करेंगे, अभिरंजन अधिक हो जाए तो इसे पानी से धोएंगे। अब पानी से नहीं धोना है तो जो ब्लॉटिंग पेपर है उसको उधर से रख के साइड से सारा जो एक्स्ट्रा अभिरंजक हो गया है उसको अपन हटा लेंगे। इसके बाद इस पर ग्लीसरीन की एक बूंद डालकर, ग्लीसरीन क्यों डाला जाता है, क्लियर रिजोल्यूशन के लिए। भाई क्लियर इमेज, एकदम साफ जो है इमेज अपन को दिख सके माइक्रोस्कोप के नीचे, इसीलिए उसके ऊपर अपन क्या डाल देते हैं, ग्लीसरीन डाल देते हैं। ग्लीसरीन डाला, फिर उसके ऊपर एक छोटी सी क्या आती है, कवर स्लिप आती है, उसको चिमटी की सहायता से इस तरीके से पकड़ के और कवर स्लिप को उसके ऊपर लगा देंगे। फिर उसका जो है अध्ययन किसके उसके अंडर करेंगे अपन, माइक्रोस्कोप के नीचे स्लाइड को रख के, और फिर उसकी पूरी स्टडी अपन करते हैं। कवर स्लिप लगा देंगे तथा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से पराग कणों के अंकुरण की विभिन्न स्थितियों का क्या करेंगे, प्रेक्षण करेंगे तथा अपन उसका डायग्राम बनाएंगे। देखिए इस जो विधि है इसके द्वारा अपन को किस तरीके की संरचना देखने को मिलेगी। तो देखो ये क्या है, अपना परागकण है। परागकण से क्या निकलेगी भाई, पराग नली निकलेगी, जिसमें क्या होंगे, दो नर युग्मक होंगे। क्या होंगे, दो नर युग्मक होते हैं, जिसमें से एक जो नर युग्मक है तो जो बीजांड के अंदर, इस तरीके से मैंने बताया, बीजांड के अंदर अपनी द्वि केंद्रक की जो अंड कोशिका है उसको जाके क्या कर देंगे, निषेचित कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपनी किसकी संरचना आ जाती है, ये है अपना परागकण, जिसका ये बाहरी जो भित्ति है उसको अपन कहते हैं एक्साइन, जो अंतः भित्ति है उसको अंतःचोल यानी कि इंटाइन कहते हैं, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको अपन कहते हैं पराग नली यानी कि पॉलन ट्यूब। इसमें क्या होते हैं, दो नर युग्मक यानी कि मेल गैमिट। भाई आपको पता है फर्टिलाइजेशन के लिए, निषेचन के लिए अपन को एक नर युग्मक चाहिए होता है, एक मादा युग्मक चाहिए होता है। तो ये क्या हो गया, नर युग्मक, और ये जो यहाँ पे अंड कोशिका है वो क्या है, मादा युग्मक। तो इस तरीके की संरचना जो है अपन को किसके अंदर दिखेगी, उस माइक्रोस्कोप के नीचे जो अपन ने स्लाइड लगाई है उसकी बना के, उसमें इस टाइप की संरचना अपन को दिखती है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट जो है अपन को करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक्सपेरिमेंट।